Reaffirming its support to the Afghan people, India delivered food items for the families affected by the earthquake. कहावत है कि बुरे वक्त में सिर्फ बाई ही काम आता है और वही हुआ अफगानिस्तान में अर्थक्वेक और तुरंत ही भारत की तरफ से भारत ने अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अफगानिस्तान को मदद भेजनी शुरू कर दी। एक दिन पहले सोमवार को अफगानिस्तान भीषण भूकंप से दहल उठा। इस आपदा में अब तक 20 लोगों की जान चली गई और 300 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इंडिया ने जनाब फटाफट जो है वो दे हैव सेंट एड भेज दिया। पाकिस्तान ने जारी बात है कुछ भी नहीं भेजा इस दफा, क्योंकि हमारे हालात ही बड़े खराब है। तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। मुश्किल वक्त में भारत हमेशा से अफगानिस्तान के लिए खड़ा रहा है। भारत ने एक बार फिर सच्ची दोस्ती साबित कर दी है। उस जगहों में जहां पर अर्थक्वेक आई थी उसके लिए सब हेल्प भारत की तरफ से अनाउंस हुआ है। हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है। तो इंडिया की जो असिस्टेंस है अफगानिस्तान को वो तकरीबन $2 बिलियन से करीब है, मिला मिलू के कहते हैं $3 अरब। ऐसे मुश्किल वक्त में तुरंत भारत ने अपने दोस्त अफगानिस्तान की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। बिना देर किए हुए भारत की तरफ से राहत सामग्री अफगानिस्तान पहुंचा दी गई है। सोशल मीडिया पर अफगान के लोग भारत की सराहना कर रहे हैं। अफगानियों ने भारत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम ये मदद कभी नहीं भूलेंगे। तो हमने उनको क्या भेजना और क्या नहीं भेजना, हमारे हालात ये नहीं कि हम उनको कोई एड भेज नहीं सकते, ये नहीं कि हम उनको एड भेज नहीं सकते। द प्रॉब्लम कम्स इन अ वे कि इन अफगान तालिबान जो है वो हर रोज तो पाकिस्तानी मार रहे हैं, हर रोज तो पाकिस्तानी मार रहे हैं। और इतना तुरंत ये काम हुआ कि डायरेक्टली से 15 टन के जो भी जरूरियात हो हर चीज उसमें शामिल है वो पहुंच गया है अफगानिस्तान। अब भाई का ये एहसान कह दे क्या कह दे भाई साहब कि हर एक जगह में भारत हमारे लिए कड़ा है और कड़ा था, और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। और इसी के साथ साथ अफगानिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है हमारी, और वो ये रिक्वेस्ट है अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज आई कि हम भी हेल्प करेंगे उसको लेना मत। पहले तो ये बेकारी खुद का कुछ भी नहीं है, ये खुद भीख मांगेंगे और उन भीख के पैसों से हमें कुछ देंगे, और उनके ऊपर हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। और जब इस तरह की चीजें आती है दुनिया के दिखावे के लिए इस तरह काम करो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बाय द वे कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम इस दफा एक साइलेंट अप्रोच रखेंगे। इंडियन जो है वो जरा बढ़ चढ़ के आगे आ गए। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये इंडिया दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर बिल्ड करना ना, सॉफ्ट पावर बिल्ड करना कि जनाब हमें तो बहुत ज़्यादा ख्याल है आपका, एंड दिस इज व्हाट ये क्या है। अगर आप इसे सही मानों में देखें, अगर सही मानों में आप देखें तो ये क्या चीज़ है, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ये एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है और कुछ भी नहीं है। एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है। इंडिया अफगानिस्तान की सारा कारोबार हमारे साथ है। अफगानिस्तान की 40% जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान खरीदता है। पाकिस्तान 30% जो है वो जो रास्ता देता है उनकी एक्सपोर्ट को, यानी कि अफगानिस्तान की 70% एक्सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, और अभी तक उनके पास उसका कोई मुतबादल नहीं है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान को मारते हैं। आप इमेजिन कर लें, कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस है कि अगर एक मुल्क की 70% एक्सपोर्ट हमें है और वो रोज हमारे फौजी मारते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तानी पोर्ट्स पे माल मंगवा के हमें स्मगल कर देता है जिसकी मालियत अरबों रुपए में होती है। यानी कि वो माल आता है अफगानिस्तान के नाम का, जब बाहर से पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान से गुजरता है, गुजर के सारी हो के वापस पाकिस्तान में आ जाता है। और अब तो कहते हैं इतने बहादुर हैं कि हमारे लोग भी साथ में लबस हैं। ये नहीं है कि तालिबान सारे वो उनकी गलती है। अब तो इतने बहादुर हैं कि अब वो अफगानिस्तान भी नहीं जाता, उन्होंने कहा इधर ही रख लेते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में आए 6.3 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी। दर्जनों मौतें, सैकड़ों घायल और गांव के गांव तबाह। पर जैसे ही खबर आई, भारत ने ताबड़तोड़ मदद भेजी। 15 टन राशन, दवाइयां, मेडिकल टीम और जरूरी सामान लेकर प्लेन काबुल पहुंच गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान से सीधा बात कर भरोसा दिलाया
भारत हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा है, जबकि पाकिस्तान वो बस टीवी पर तमाशा देखता रह गया। अब पाक मीडिया में बवाल है, क्योंकि अफगानिस्तान अब भारत के और करीब आ गया है और पाकिस्तान फिर से किनारे पर। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया, मदद बिना शोर के भी की जा सकती है और इंसानियत ही सबसे बड़ी डिप्लोमेसी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, भारत का मान बढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। कि हमें बिलीव है, यकीन है कि भारत एक बार फिर हेल्प करेगा और वही हुआ। लेकिन इतना बिलीव नहीं था कि तुरंत उसी ही दिन अनाउंस करेंगे और उसी ही दिन वो हेल्प वहां पर रवाना होगा और अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंच जाएगा, अफगानिस्तान तक पहुंच जाएगा। ये बिलीव नहीं था भाई साहब, दिल से कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्थक्वेक हुआ है अफगानिस्तान में कल। एक दिन पहले अर्थक्वेक से अब भारत से आती है 16 टन की मेडिसिन। और जब अर्थक्वेक कल हुआ तो सुबह सुबह हमने वीडियो बनाई और वीडियो की तुरंत बाद जयशंकर साहब ने ट्वीट किया, एक्स पर लिखा कि हमारी बातचीत हो गई है आमिर खान मुत्तकी के साथ, अफगानिस्तान के एफएम के साथ, और कह दिया है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ हर हालात में हम खड़े हैं और भारत हेल्प करेगा। अब अफगानिस्तान जो है ना, दैट इज, यानी कि इंडिया इसको पूरी की पूरी वो करेगा। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, बट आई हैव कंक्लूडेड, या मुझे जो समझ आ रही है, जो पैसा इंडिया अफगानिस्तान को दे रहा है, आप मिसाल के तौर पर इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया ने सलमा डैम अफगानिस्तान में लगाया है, रात प्रोविंस के अंदर 42 मेगावाट हाइड्रो पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इंडिया ने उसको फंड किया, अच्छा भला प्रोजेक्ट है। ये नहीं है कि कोई राह जाते ही कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट इंडिया ने फंड नहीं किया, मतलब उसके बिलियंस मिलियंस ऑफ रुपीस लगे हैं। फिर हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया ने जो है वो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स, थैलेसीमिया सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, दिस दैट, ऑन्कोलॉजी, ट्रॉमा, ये वो छोटे मोटे बहुत प्रोजेक्ट्स इंडियंस ने लगाए हुए हैं। और उसके बदले इंडिया क्या मांगता है? पाकिस्तान से पीछे हटो, उसके इंटरेस्ट को वॉच ना करो, और इन रिटर्न ये चीज़ें जो है वो, मतलब दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो इंडिया की जो असिस्टेंस है अफगानिस्तान को, वो तकरीबन $2 बिलियन से करीब है, मिला मिलू के कहते हैं $3 अरब। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो काबुल के अंदर जिना अस्पताल है 200 बेड का, आपको पता है, मुझे रिसेंटली समवन टोल्ड मी दिस कि हामिद करज़ई डिडंट वांट कि इसका नाम जिना हो, यानी कि पाकिस्तान का फाउंडिंग फादर है, पाकिस्तान का फाउंडिंग फादर है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं चाहते कि तुम अपने फाउंडिंग फादर का नाम काबुल में रखो। ये नफरत की नहीं है तो पाकिस्तान से क्या है?